नन्ही रोशनी एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बड़ी ही होशियार और उत्साही लड़की थी। गांव के बाकी बच्चे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, लेकिन रोशनी को नई नई बातें सीखने और किताबें पढ़ने में बहुत मजा आता था। गांव के लोग उसे प्यार से नन्ही विद्वान कहते थे। रोशनी के गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई किताब छिपी है, जिसमें अनगिनत रहस्यमय और शक्तियां छिपी हुई हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि वह किताब केवल उसे मिलती है जो सच्चे दिल और निडर इरादों के साथ उसकी खोज करता है। रोशनी ने बचपन से ही इस कहानी को सुन रखा था और उसने ठान लिया था कि वह उस जादुई किताब को ढूंढ के रहेगी। एक दिन रोशनी ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबा, मैं जंगल की ओर जाना चाहती हूँ। मुझे जादुई किताब ढूंढनी है। माँ चिंतित होकर बोली, बेटी, वह जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर और अजीब अजीब चीजें होती हैं। लेकिन रोशनी ने कहा, माँ, मैं डरती नहीं, मैं इसे खोजने की पूरी तैयारी करूंगी। पिता ने उसकी लगन को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली में खाना और कुछ जरूरी सामान बांध कर दिया। रोशनी अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ी। पहला सबक, मदद का महत्व। जंगल के अंदर रोशनी को पहला दिन बहुत ही रोमांचक लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठी मीठी चिड़ियों की आवाज और हरी भरी घास देखकर वह खुश हो गई। लेकिन शाम होते ही वह थोड़ा घबरा गई। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे एक हिरण फंसा हुआ था। रोशनी ने पास जाकर देखा तो उसकी टांग में एक मोटा कांटा चुभा हुआ था। रोशनी ने अपनी पोटली से कपड़ा निकाला और सावधानी से कांटे को निकाल दिया। हिरण ने आभार स्वरूप सिर झुकाया और वहां से चला गया। रात के समय जब रोशनी सोने की तैयारी कर रही थी, तो वही हिरण एक मीठा फल का गुच्छा लेकर लौटा। वह फल रोशनी के लिए खाना बन गया। रोशनी को समझ में आया कि दूसरों की मदद करने से हमें भी मदद मिलती है। डर पर विजय। जंगल के अंदर एक बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे रोशनी ने सुना कि कोई रो रहा है। पास जाकर देखा तो एक छोटा मेंढक रो रहा था। रोशनी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मेंढक ने कहा, इस तालाब के बीच में एक डरावना मगरमच्छ रहता है। वह हर किसी को डराता है और हमें पानी भी नहीं पीने देता। रोशनी ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने तालाब के पास जाकर मगरमच्छ को बुलाया और कहा, तुम क्यों दूसरों को डराते हो? अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें भी मदद मिलेगी। मगरमच्छ ने रोशनी की बात को समझा और वादा किया कि वह अब किसी को नहीं डराएगा। मेंढक और अन्य छोटे जीव खुश हो गए। जादुई किताब की खोज। तीसरे दिन रोशनी को जंगल के बीच एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। रोशनी ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि जादुई किताब कहाँ है? बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, जादुई किताब इस गुफा के अंदर है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रोशनी ने निडर होकर बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। पहली चेतावनी, धैर्य का परीक्षण। पहली चुनौती थी कि एक पत्थर के ऊपर 1 घंटे तक खड़ा रहना। रोशनी को बिना हिले झूले धैर्य के साथ खड़ा रहना था। पत्थर पर खड़ा होना कठिन था क्योंकि वह कांप रहा था, लेकिन रोशनी ने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। 1 घंटे बाद पत्थर शांत हो गया और बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। दूसरी चुनौती, साहस का परीक्षण। दूसरी चुनौती में रोशनी को एक अंधेरे सुरंग से गुजरना था। सुरंग में भयानक आवाजें और डरावने दृश्य दिख रहे थे, लेकिन रोशनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, यह बस मेरा मन और भ्रम बना रहा है, मुझे नहीं डरना चाहिए। रोशनी ने आंखें बंद की और धीरे धीरे सुरंग पार कर ली। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने साहस का प्रमाण दिया है।
सच्चाई की पहचान। आखिरी चुनौती में रोशनी के सामने 3 किताबें रखी थी। सभी दिखने में एक जैसी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, इनमें से केवल एक ही जादुई किताब है। तुम्हें अपने दिल की सुनकर इसे पहचानना होगा। रोशनी ने ध्यान से किताबों को देखा। पहली किताब बहुत चमकदार थी। दूसरी किताब भारी और मजबूत थी, लेकिन तीसरी किताब साधारण और हल्की थी। रोशनी ने सोचा, जादू हमेशा भारी चमक धमक से ही नहीं होता, सच्चाई साधारण हो सकती है। उसने तीसरी किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब उठाई, उसमें से एक हल्की सी चमक निकली। वह सचमुच जादुई किताब थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने अपने बुद्धि, साहस और सच्चाई से ये किताब पा ली है। अब यह तुम्हारी है। इसका उपयोग सदैव भलाई के लिए करना। रोशनी किताब लेकर गांव लौट आई। उसने जादुई किताब से सीखे ज्ञान को गांव में सभी लोग को बांटा। वह किताब सबके लिए मददगार साबित हुई और गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे।